Hello, dear students of 11th class. Good afternoon. You are with me, your English teacher Prashant Sridhar, and now I hope you have made up your mind about which subject you are going to choose, and prepare yourself to do according your choice. But as you know, English is compulsory to all. So today we are going to understand our first chapter, Portrait of a Lady, written by Khuswant Singh from the book Hornbill. I already sent some videos of this chapter on our WhatsApp group during the month of April. I hope you have watched these videos. So we will discuss here only summary of the chapter. So let's start to understand this chapter. So here is the first point of the summary. Pen portrait of grandmother. In the Portrait of a Lady, खुशवंत सिंह draws a pen portrait of his grandmother. पूरा चरित्र चित्रण किया है अपनी दादी का खुशवंत सिंह ने इस चैप्टर में. His grandmother was like everybody's grandmother. जिस तरह सबकी दादी होती हैं, ग्रैंडमदर होती हैं, वैसे ही इनकी भी थी. शी वॉज क्वाइट एन ओल्ड वूमेन, काफ़ी बूढ़ी महिला थी. इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट वंस शी हैड बीन यंग एंड प्रेटी. और ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल था कि कभी वो जवान भी रही हों और सुंदर भी रही हों, क्योंकि खुशवंत सिंह लिखते हैं कि मैंने कई वर्षों से उनको इसी चेहरे में देखा, उनमें ज़रा ही बदलाव नहीं आया था. द थॉट इटसेल्फ वाज रिवोल्टिंग. इस तरह का विचार करना कि वो सुंदर और जवान रही होंगी अपने आप में एक तरह से विद्रोह था, रिवोल्टिंग था. हिज ग्रैंड फादर्स पिक्चर हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेंटल पीस में जो अंगीठी है उसके ऊपर उनकी दादाजी की तस्वीर लगी हुई थी. ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. और उनके दादाजी को 100 वर्ष के दिखाई देते थे उस तस्वीर में. तो ये कहना बड़ा मुश्किल था कि ये भी कभी सुंदर और जवान रही होंगी दादी, इतनी एज के दादाजी दिखाई देते थे. तो सेकेंड पॉइंट, लुक्ड टेरिबली ओल्ड. खुशवंत सिंह ग्रैंडमदर वाज ए शॉर्ट लेडी. छोटे कद की थी इनकी दादी. शी वाज फैट एंड स्लाइटली बेंट. थोड़ी मोटी भी थी और थोड़े झुके हुई थी, स्लाइटली बेंट थी. शी हैड ए रिंकल्ड फेस. उनके चेहरा झुर्रियादार था. शी लुक्ड वेरी ओल्ड. काफ़ी बूढ़ी दिखाई देती थी. शी हैड बीन लुकिंग द सेम फॉर 20 years. 20 वर्ष से ऐसे ही दिखाई देती थी. शी कुडंट वॉक स्ट्रेट. सीधे नहीं चल पाती थी. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ. स्पॉटलेस मतलब बेदाग सफ़ेद कपड़ों में वो घर में इधर उधर, हॉबल यानी लंगड़ाते हुए चलना. तो लंगड़ाते हुए सफ़ेद कपड़ों में चलती थी वो. सफ़ेद एकदम सफ़ेद वस्त्र पहनती थी. शी हैड टू कीप हर वन हैंड ऑन हर वेस्ट. उनको एक हाथ अपना जो है कमर में रखना पड़ता था. इट वाज ए बैलेंस हर स्टूप. स्टूप जो एक लकड़ी जो रहती है, वो एक हाथ से वो उसको बैलेंस करने के लिए एक हाथ कमर रखती थी, दूसरे हाथ में छड़ी लिए हुए चलती थी. शी हेल्ड ए रोजरी इन द अदर हैंड. और रोजरी मतलब आप जानते हैं माला जो रहती है, जाप करने वाली माला, मन का जिसको कहा जाता है. तो रोजरी एक हाथ में पकड़े हुए रहती थी. शी वाज ऑलवेज टेलिंग द बीट्स. और हमेशा मन के फेरती रहती थी, मतलब माला जपते रहती थी. शी वाज हर सिल्वर लॉक्स स्केटर्ड ओवर हर पेल फेस. सिल्वर लॉक्स मतलब वहीं जो उनके सफ़ेद जो बाल हैं, लटे हैं, वो उनके पीले पड़े हुए चेहरे पर हमेशा यह इसके बिखरे हुए रहते थे.
हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और उनके होंठ लगातार हिलते रहते थे। सी ऑलवेज प्रेड टू हर सेल्फ, हमेशा खुद में प्रार्थना में तल्लीन रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी, कुछ सुनाई नहीं देती थी प्रार्थना। सी प्रेजेंटेड ए पिक्चर ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट, उनको देखकर लगता था कि उनके चेहरे को देखकर लगता था कि काफ़ी शांतिपूर्ण जीवन है उनका, और संतुष्टि है, कंटेनमेंट, संतुष्ट हैं अपने जीवन से, और चेहरे पे शांति के भाव भी थी। लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, एज क्लोज फ्रेंड्स। द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स। जो हमारे लेखक हैं खुशवंत सिंह कहते हैं कि मैं और मेरी जो दादी हैं बहुत अच्छे हम फ्रेंड थे। हिज पेरेंट्स हैड लेफ्ट हिम विथ हर इन द विलेज, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको अपनी दादी के पास छोड़ के चले गए थे शहर की तरफ। दे वर ऑलवेज टुगेदर देयर, वो हमेशा साथ रहे वहाँ पर गाँव में। शी यूज टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठाया करती थी दादी नरेटर को, मीन्स खुशवंत सिंह को। शी गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन एन अनचेंजिंग सिंग सॉन्ग, हमेशा एक सा रटा रटाया जिसको कहते हैं एक स्वरी गाना, हमेशा जो प्रार्थना थी वो करती रहती थी। शी वुड वॉश हिज वुडन स्लेट एंड प्लास्टर इट विथ येलो चाक, तो जो स्लेट चलती थी पहले, लकड़ी की तख्ती जिसको कहा जाता है, उसको साफ़ करती थी और उस पर पीली चाक उसमें प्लास्ट कर देती थी, मतलब पोत देती थी। सी वुड टेक एन अर्थन इंक पॉट एंड ए रेड पेन, और उसके साथ एक लाल कलम और एक गठरी बांध देती थी। वहीं लिखा है सी वुड टाई देम इन ए बंडल एंड हैड इट टू हिम, एक अर्थन इंक पॉट मतलब मिट्टी पे बना हुआ ऐसा शाही रखने वाला जो पॉट है, ये सब चीज़ों को एक बंडल दे देती थी कि स्कूल चलना है। सी वुड गिव हमें थिक स्टेल चपाती, बासी जो रहती है बासी रोटी, उस पर विथ ए लिटिल बटर, थोड़ा मक्खन लगा के देती थी नाश्ते के रूप में। एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और थोड़ी शक्कर भी उसमें फैली रहती थी। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और चूँकि स्कूल वो भी जाया करती थी साथ में नरेटर के, इसलिए जाया करती थी क्योंकि जो स्कूल था वो अटैच था टेम्पल से, तो वहाँ जाके वो प्रार्थना किया करती थी। आगे इस बारे में दिया भी है। और जो चपाती हैं, काफ़ी सारी चपाती, बासी जो रोटी हैं, वो जो गांव के जो कुत्ते थे उनके लिए रखा करती थी, उनको खिलाने के लिए। देखते हैं फोर्थ पॉइंट, द ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद द नरेटर, हमेशा स्कूल जाती थी साथ में। द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल लगा हुआ था मंदिर से। देयर आर प्रीस्ट टॉट द चिल्ड्रन द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, वहाँ पर जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, वो बच्चों को अल्फ़ाबेट अक्षर ज्ञान सिखाते थे और सुबह की प्रार्थना कराया करते थे। द चिल्ड्रन सेट इन ए रो ऑन आइदर साइड ऑफ द वरंदा, और जो बच्चे हैं वो बरामदे में बैठा करते थे पंक्तियों में, दोनों तरफ, दोनों साइड बरामदे की। दे सेंग द अल्फ़ाबेट एंड द प्रेयर इन ए कोरस, कोरस में सब एक साथ एक स्वर में अल्फ़ाबेट और प्रार्थना किया करते थे। द ग्रैंड मदर सेट इन साइड द टेम्पल, और जो दादी हैं वो मंदिर के अंदर बैठा करती थी। सी स्पेंट हर टाइम इन रीडिंग होली बुक्स, और पवित्र ग्रंथ पढ़कर उस समय को व्यतीत करती थी। सी वुड वॉक बैक होम विथ हिम, और साथ में दोनों वापस आते थे हमारे नरेटर, उनकी दादी। द विलेज डॉग्स वुड गैदर एट द टेम्पल डोर, और फिर से जब वापस आते थे तो मंदिर के दरवाजे पे बहुत सारे जो डॉग्स हैं वो इकट्ठा हो जाते थे। दे ग्रोल्ड एंड फॉट फॉर द चपातीज थ्रोन टू देम, और वो गुर्राते थे और लड़ते थे आपस में, जो चपाती जो रोटी उनके लिए फेंकी जाती थी खाने को, उसके लिए आपस में लड़ा करते थे। फिफ्थ पॉइंट, ए टर्निंग पॉइंट इन रिलेशनशिप। अब क्या बदलाव आया उन दोनों के रिश्तों के बीच में, ये यहाँ पे दिया गया है कि वन डे द नरेटर पेरेंट्स सेंड फॉर देम इन द सिटी, बुलावा भेजा उनके माता पिता ने कि दादी और अब बच्चे जो, क्योंकि वो सेटल हो गए हैं सिटी में, तो अब ये लोग भी आके रह सकते हैं। इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय था उनकी फ्रेंडशिप में।
दे शेयर द सेम रूम। अब वो एक ही रूम तो अभी भी शेयर करते थे सिटी में आने के बाद भी, लेकिन हिज ग्रैंड मदर नो लॉन्गर वेंट टू स्कूल विथ हिम। अब दादी उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। द नरेटर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि जो हमारे लेखक खुशवंत सिंह हैं वो इंग्लिश स्कूल में जाने लगे, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में बस में जाने लगे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब सड़क में उनको डॉग्स भी दिखाई नहीं देते थे। द ग्रैंड मदर टुक टू फीडिंग द स्पारोज, पर ग्रैंड मदर की जो अच्छी आदत थी, जो पहले वो डॉग्स के लिए थी, अब वो चेंज होकर स्पारोज के लिए हो गई। अब वो चिड़ियों को भोजन खिलाया करती थी। ईयर्स रोल्ड बाय, कुछ वर्ष ऐसे बीते। द ग्रैंड मदर एंड हर ग्रैंड सन सॉ लेस ऑफ ईच अदर नाउ, अब और थोड़े बड़े हो गए हमारे खुशवंत सिंह जी, और अब एक दूसरे को कम ही मिलना हो पाता था दादी के साथ उनका। सी आस्क्ड द नरेटर व्हाट वाज टॉट टू हिम इन द स्कूल, दादी पूछती हैं, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है जिसके बारे में आगे बताएंगे कि दादी ये पूछती हैं कि आपको स्कूल में क्या सिखाया जाता है हमारे लेखक से। ही टोल्ड दैट ही वॉज टॉट साइंस म्यूजिक, बताते हैं वो कि भाई साइंस सिखाया जाता है, म्यूजिक। सी हेटेड इंग्लिश एंड साइंस, नफरत थी उनको इंग्लिश और साइंस से। सी फेल्ट सैड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर एट द न्यू स्कूल, उनको इस बात से काफ़ी दुखी भी हुई वो कि स्कूल में आजकल ईश्वर के बारे में और स्क्रिप्चर मतलब जो धर्म ग्रंथ हैं इनके बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता है। सी डिडंट लाइक म्यूजिक लेसन्स बीइंग गिवन इन द स्कूल, उनको जो संगीत सिखाया जाता था वो भी पसंद नहीं आता था दादी को। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, ल्यूड एसोसिएशंस में से होता है कि ये भी कह सकते हैं कि जो सही हिंदी इसकी है कि वेश्याओं के लिए मतलब नैतिक रूप से बेकार तरह का कृत्य था, वो लिखा भी आगे। इट वाज गुड ओनली फॉर प्रोस्टिट्यूट, मतलब वेश्याओं के लिए और बेगर्स के लिए है संगीत, उनका ऐसा मानना था दादी का। सो वी हैव completed part first, the summary of this chapter, and we will discuss some more about this chapter on part B. Thank you very much.